लाडवा, जहां पर 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में हैं। हमारे एरिया का मुख्यमंत्री बने, हमारा सबसे बड़ी खुशी की बात है। जीतेंगे जी 100%। सीएम बहुत अच्छा आदमी है। विश्वास पात्र नहीं, सड़क नहीं बनाई जी 5 साल। काम इन्होंने कुछ नहीं किया है। पेंशन लगाई है, गरीबों को राशन फ्री दिया। कांग्रेस पार्टी। मेवा सिंह। ज्यादा तो जो ऋषि को है कमल के फूल। बहुत अच्छा चल रहा है जी, पक्का जीतेंगे। कोई भी एक विधायक जिसने चुनावी जीत हासिल की थी वो दोबारा जीतने में कामयाब नहीं रहा। भारी बारिश के बाद आप देख रहे हैं पूरी की पूरी फसल किस तरह से जमीन में लेट गई है। केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार रहती है, हरियाणा में उसी की बनती है सरकार। इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। मेरे पीछे ये जो विराट रूप आप देख रहे हैं, दरअसल अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार नहीं थे तो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की और फिर विराट रूप के दर्शन उनकी ओर से किए गए। ये वही स्थल है जहां पर गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण की ओर से दिया गया, वो गीता का सार जो आज भी लोगों की जुबान पर है। युद्ध और राजनीति को लेकर कहा जाता है कि युद्ध खून बहाकर की गई राजनीति है, तो राजनीति बगैर खून बहाए किया गया युद्ध। और युद्ध राजनीति का यही सार यहां से निकला जब महाभारत का युद्ध किया गया। उस दौर की राजनीति अलग थी, आज की राजनीति अलग है। लेकिन राजनीति में उस वक्त जो दांव पेच आजमाए गए थे उसका जिक्र आज भी मौजूदा वक्त में किया जाता है। इसी वजह से हरियाणा के कुरुक्षेत्र को हमने इसलिए चुना है क्योंकि यहीं का एक विधानसभा है लाडवा, जहां पर 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनको कड़ी और बड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। राजनीति के मैदान में लेकर आपको लाडवा चलें, उसके पहले आपको बताते हैं यहां का क्या है इतिहास। इसी पावन धरा से मिला था अधर्म से धर्म तक, मर्म से कर्म तक, माया से मोक्ष तक, युद्ध से राजनीति तक का अमर संदेश। प्रभु मोरे दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल। यही वो वट वृक्ष है जो पहचान है उस धरा की, उस भीषण संग्राम की, उस गीता के ज्ञान की जिसमें से फूटा था महाभारत के युद्ध का अंकुर। भगवान कृष्ण जी ने जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं, सके हैं मेरे, तो मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इसी जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। तब से सत्य और धर्म के लिए संग्राम का संदेश देती आ रही इस भूमि पर एक बार फिर राजनीति के कुरुक्षेत्र में बिछा है चुनावी महाभारत, जिसमें रण क्षेत्र के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी तो कांग्रेस के मेवा सिंह, आईएनएलडी बीएसपी ने सपना बडशामी को उतारा है, तो जेजेपी की ओर से हैं विनोद कुमार शर्मा। अरावली और शिवालिक पहाड़ियों से घिरे हरियाणा में इतिहास की जड़ें काफी ज्यादा समृद्ध रही हैं। खासतौर से हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि ये युद्धों की गणतंत्र स्थली रही है। चाहे महाभारत काल में पांडवों और कौरवों के बीच हुआ युद्ध हो या फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया युद्ध, जिसके बाद हिंदुस्तान में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। इसी कुरुक्षेत्र से सटे हुए करनाल में वो तस्वीरें भी देखी गईं जिसका गवाह ये पूरा का पूरा हिस्सा बना। इसी करनाल विधानसभा सीट के 5 महीने पुराने विधायक नायब सिंह सैनी एक बार फिर चुनावी मैदान में स्थानीय कांग्रेस विधायक मेवा सिंह से आमने सामने की टक्कर ले रहे हैं।
सीएम की वीआईपी सीट पर वोटर्स का क्या है मिजाज, इसकी जमीनी पड़ताल करने हमारी टीम कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा सीट के एक गांव में जा पहुंची। तो आप बताइए, बीजेपी की हवा कितनी चल रही है यहाँ पर? कुछ नहीं चल रही जी। नहीं चल रही है। भगवा वाले बता रहे हैं कि बीजेपी की हवा नहीं चल रही है। नहीं चल रही जी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है जी, जो हमारे एमपी थे ये नायब सैनी जी, ये पहले 5 साल एमपी थे हमारे यहाँ पर, कभी आई ही नहीं गाँव में। अच्छा। और फिर उसके बाद ये विधायक बने करनाल के, करनाल से ही भाग गए। ये फिर दोबारा क्या पता नहीं, बढ़ा दे, फिर हवा भी न नाटक भी हो रही है। यहाँ पर नहीं, विश्वास पात्र नहीं बात है जी। विश्वास पात्र नहीं है। आप बताइए किसकी हवा चल रही है यहाँ पर? मेवा सिंह की। मेवा सिंह की। कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? ये हमारे यहाँ से एमपी रहे जी पहले, ये मुख्यमंत्री जो जी 5 साल जी, हमने तो शकल नहीं देखी जी 5 साल के अंदर। ये सड़क हमारी जी जो अभी बनी जी, ये 5 साल ना बिकल टूट गए जी हमारे। आराम गए कई बार जी, इन पर भी काम करो, हमारा ये सड़क तो बनाए थे नहीं ज्यादा, चल नौकरी ना करें तो अपने सड़क नहीं बनाई जी 5 साल। कोई सड़क नहीं बनाई थी? नहीं जी। तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में बीजेपी कमजोर पड़ रही है। 23 तारीख को जीरी खरीदने का करोड़ों रुपये के विज्ञापन छपवा दिए और फिर एकदम से कैंसिल कर दिया, और आज फिर दोबारा फिर खरीद चालू करने के आदेश दे दिए। तो इन्होंने ना अपनी किसी बात पे पूरे नहीं उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्यों? हमारी वही आज शुरू थे। मेवा सिंह के समर्थकों से बातचीत में जो नाराजगी की वजह समझ में आई, उसके पीछे कहानी ऐसी थी कि नायब सैनी 2014 में नारायणगढ़ से विधायक थे, 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद बन गए, मई 2024 के उपचुनाव में फिर करनाल विधानसभा सीट से विधायक बने और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में लाडवा सीट से उम्मीदवार हैं। हर बार की बदलती सीट और चुनाव में मिलती जीत क्या नायब सैनी की प्रसिद्धि है या मजबूरी? हमें इसी जगह पर नायब सैनी के समर्थक भी मिल गए। सीएम साहब बहुत अच्छे इंसान है, मतलब शरीफ आदमी है। पहली बार हमारे इधर से सीएम बना है, तो सीएम के साथ हैं। क्या है माहौल, कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा काम किया है? नायब सैनी को दी जाएगी वोट। नायब सैनी को क्या अच्छा काम किया है? तो बड़े बेचारे ने मिले कितने दिन आज, 3 महीने सारे मिले, 3 महीने बतेरा काम कर गए। फिर भी हमारे एरिया का मुख्यमंत्री बने, हमारा सबसे बड़ी खुशी की बात की है ये बस। हाँ, काम करेंगे, आगे भी करेंगे। अभी तो 6 महीने पहले उनको सीएम बनाया गया, पर अब बनेगा, एमएलए बनेगा तो काम भी करेगा। दरअसल लाडवा विधानसभा सीट की भी दिलचस्प कहानी है। इस सीट का वजूद सिर्फ 17 साल पुराना है। हरियाणा की थानेसर सीट से काटकर 2007 में लाडवा विधानसभा सीट बनाई गई थी। 2009 में यहां पहली बार चुनाव हुआ तो आईएनएलडी के शेर सिंह बडशामी विधायक बने। 2014 में बीजेपी के पवन सैनी विधायक बन गए। 2019 में कांग्रेस के मेवा सिंह को जीत मिली। इस वक्त हम आ चुके हैं राशन की ऐसी दुकान पर जहां पर लाइन आप देख रहे हैं। दरअसल सरकारी राशन जो मिलता है, कुछ चीजें फ्री में मिलती हैं और कुछ सस्ते दामों पर यहां पर उपलब्ध होती हैं। उसी के लिए महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लेने के लिए आई हुई हैं? चीनी तेल लेने आया, गेहूँ लेने आया है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है, फूल वाली की हाथ का पंजा वाली? सरकार तो जी एक ही सारी अभी हमारे नीचे तो सारी अच्छी है। हाँ, सारी अच्छी है। सारी। नायब सिंह सैनी को जानती हैं? ना जी। नायब सिंह सैनी को नहीं जानती हैं। नायब सिंह सैनी को जानती हैं? ना जी। नहीं, आप नायब सिंह सैनी को जानती हैं? जानते कौन हैं, है? सरदार है जी। सरदार है नायब सिंह सैनी। अच्छा, आप जानती हैं नायब सिंह सैनी को? कौन है? एमएलए बना जो अभी नया। मेवा सिंह को जानती हैं? ना जी। नहीं, हाँ, जानते हैं। जानती हैं? कौन है? वो सुना है वैसे। नाम सुन, मेवा सिंह को जानती हैं? हाँ जी, जानते तो हैं, नाम ही सुना मेरे सिंह। अच्छा, आप लोगों को कौन बताता है कि कहाँ पर बटन दबाना? हमारे को कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता है। आप बताइए कौन बताता है बटन कहाँ पे दबाना है? फूल पे दबाना जी, फूल पे दबाना। फूल पे दबाना जी। अच्छा काम किया है। अच्छा, फूल ने? बहुत अच्छा करा। लेकिन उम्मीदवारों को ये सोचना होगा कि जिनको लेकर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उनके बारे में जानकारी आम लोगों तक, जिस गरीब की आवाज बनने का उनकी ओर से दावा किया जाता है, उन्हें तो उनके नाम के बारे में भी नहीं पता। दिन भर खेतों में मजदूरी दिहाड़ी करने वाली इन महिलाओं को नेताओं का नाम तो नहीं पता, लेकिन सरकारी सामाजिक कल्याण की योजनाओं का फायदा इन तक जरूर पहुंच रहा है और बस एक नाम इनके जेहन में है। मनोहर लाल खट्टर को जानती हैं?
मनोहर लाल खट्टर को भी नहीं जाना, मोदी ने जाने हैं। अच्छा, मोदी को जानती हैं। लाडवा सीट के मतदाताओं के जाति विश्लेषण से पता चलता है कि इस सीट पर करीब 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें दलित वोटर्स की संख्या सबसे अधिक 40,000 के आसपास है। दूसरे नंबर पर 30,000 के करीब सैनी वोटर हैं, 28,000 करीब जाट वोटर हैं, जबकि जाट सिख 14,000 और सैनी सिख 10,000 हैं। साथ में अन्य ओबीसी के 51,000 मतदाताओं के अलावा ब्राह्मण, वैश्य और रोड मिलाकर 10,000 वोटर हैं। और आबादी के ताने बाने के साथ आज तक कोई भी राजनीतिक दल इस भूमि पर लगातार दूसरी बार विजय पताका फहराने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन इस जमीन की तारीख गवाह है कि सत्ता की दिशा और सियासत की दशा यहाँ से तय होती आई है। हरियाणा के पानीपत की पहली लड़ाई से जहां पर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, तो वहीं पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठाओं को दक्षिण से उत्तर भारत तक पहुंचा दिया। और कुछ दिनों के लिए ही सही, मुगलों की शान के प्रतीक लाल किले पर मराठाओं का कब्जा हो गया। हालांकि वो इतिहास की बात है, लेकिन वर्तमान में बीजेपी अपने इतिहास से परेशान है। 10 सालों का शासन, सत्ता विरोधी लहर। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नायब सैनिक के दांव से बीजेपी वो इतिहास दोहराने में कामयाब होगी जो बीते 10 सालों से उसकी कामयाबी की कहानी को बयां कर रहा है, या इस बार कांग्रेस पार्टी का दांव भारी पड़ जाएगा। लाडवा सीट की लड़ाई आसान नहीं है। सिर्फ 12% आबादी शहरों में रहती है। 88% ग्रामीण आबादी वाली इस सीट पर विकास की चर्चा में किसानों का मुद्दा प्रमुखता से आता है। और जब किसानों की बात आती है तो उनकी खेती के सामने आने वाली परेशानियों और किसानों को मिलने वाली सरकारी मदद और सहूलियत भी मतदान की दिशा तय करते हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे इस चुनाव में हर एक दल उठाए जा रहा है, लेकिन जब आप अलग अलग हिस्सों से हरियाणा में होकर गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि प्रकृति का जब प्रकोप आता है तो किस तरह की परेशानी खड़ी कर देता है। ये धान की लहलहाती हुई फसल यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन भारी बारिश के बाद आप देख रहे हैं पूरी की पूरी फसल किस तरह से जमीन में लेट गई है। धान को लगाने के लिए, यानी कि जब इसके छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं तब अपार पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन फसल खड़ी हो जाने के बाद जब बारिश हो जाती है तो ये फसल किस तरह से तबाह हो जाती है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन्हीं खेतों के बीच से गुजरते हुए हमारी नजर एक महिला पर पड़ी जो खेतों में पशुओं के लिए घास काट रही थी। इस बार के चुनाव को लेकर उनका क्या सोचना है, ये जानने के लिए हम सीधे उनके पास पहुंचे। ये बताइए, चुनाव में किसका जोर लग रहा है? इलेक्शन कौन लग रहा है कि ज्यादा तो जोर इसी को है, कमल के फूल का। ये बताइए, नायब सिंह सैनी को जानती हैं? किसना? नायब सिंह सैनी। ना मैं जानती नहीं। अच्छा, मेवा सिंह? ना मैं नहीं पता जी, क्यों मैं क्या। ठीक है। यहाँ तो लिखे पढ़े के काम अभी मन के पता, अभी हम तो सारा दिन घास काटता। गांव, गरीब, दलित, मजदूर वर्ग की इन मतदाताओं से बातचीत करने पर यह पता चला कि लाडवा सीट पर विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले सभी दलों के नेताओं की जनता तक कितनी पहुंच है। वैसे लाडवा के इन गांवों में घूमते हुए हमारी टीम को इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की साझा उम्मीदवार सपना बड़शामी मिली, जो महिलाओं के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है जी, पक्का जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मुख्यमंत्री को ही आपके सामने खड़ा करके रखा हुआ है, तो कौन से मुद्दे पर आपको लग रहा है कि बाजी मार ली? अरे मुख्यमंत्री तब बनेगा जब सरकार बनेगी, अभी वो मुख्यमंत्री नहीं, हमारा सबका कंपटीशन चल रहा है। हम सारे आज कंपटीशन में हैं। 20 साल हो गए, हल्के में कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ था तो मेरे ससुर शेर सिंह बड़शामी जी के विधायक बनने पे ही विकास हुआ था। वैसे लाडवा विधानसभा सीट पर पिछले 3 चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो 2019 में कांग्रेस पार्टी के विधायक मेवा सिंह को यहां पर 41.86% वोट मिले थे। उसके पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी के विधायक पवन सिंह को 31% वोट मिले थे और सबसे पहले 2009 के चुनाव में आईएनएलडी के विधायक शेर सिंह बड़शामी को सिर्फ 29% वोट मिले थे। वोट प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस के मेवा सिंह अब तक सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार रहे हैं। हालांकि सीट से जुड़ी एक और सियासी परंपरा है। लाडवा विधानसभा क्षेत्र 3 चुनाव पहले यानी कि 2009 में अस्तित्व में आया। तब से लेकर आज तक यहाँ पर कोई भी एक विधायक जिसने चुनावी जीत हासिल की थी वो दोबारा जीतने में कामयाब नहीं रहा। इस बार लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने उसी विधायक मेवा सिंह पर दांव लगाया है। इस बार की जनता
क्या उन्हें जीत का मेवा देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस बार के चुनाव में लाडवा सीट के मतदाताओं के बीच चुनाव के जो मुद्दे नजर आते हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। उसके अलावा किसान, महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण सड़कों की मांग के मुद्दे पर वोटर 5 अक्टूबर को बटन दबाने का फैसला करते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर चल रही चुनावी महाभारत इतिहास और परंपरा की जंग है। यहाँ का राजनीतिक इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, वो हैट्रिक नहीं लगा पाती। तो ये परंपरा रही है कि केंद्र में जिसकी बनती है सरकार, हरियाणा में उसी का राज आता है वापस। अब सवाल यह है कि हरियाणा की जनता किसकी बनेगी भाग्य विधाता। इतिहास अपने आप को दोहराकर रचेगा इतिहास, या फिर परंपरा यहां पर बाजी मार ले जाएगी। आगे की क्या रहती है परिस्थिति, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा आज तक।